हाँ, कहने के लिए लोग हिंदू मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, पैगंबर को चाहने वाले मुस्लिम हो गए, जीसस को चाहने वाले क्रिश्चियन हो गए, गुरु नानक सिख वाले हो गए, ये सब हैं, ये सब फॉलोअर हैं। तो आप फॉलोअर होना बंद कर दोगे, आप उस समय सही मायने में सच पूछो तो आप किसी का फॉलोअर नहीं बनोगे, किसी का चेला नहीं बनोगे, बल्कि आप खुद अपना मास्टर बनोगे। खुद जो बोलते हैं ना, अध्यात्म बोलता है ना, हिंदू धर्म बोलता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, उस समय आप कहोगे कि हाँ यार, ये अहम ब्रह्मास्मि का कुछ तो मतलब होता है। उस समय आप उस जो मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, ये जो बात बोला है हमारे ऋषि मुनियों ने, वेदांत ने, उस समय आप सही मायने में उस चीज को अनुभव करोगे कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं ध्यान कैसे करें इसके बारे में मैं सबसे सिंपलेस्ट एक टेक्निक की बात करूंगा। सबसे सिंपलेस्ट, इससे शायद वैसे भी ध्यान बहुत ही सिंपलेस्ट चीज़ है। ध्यान में कुछ करना होता नहीं है, तो इससे ज़्यादा भाई सिंपल क्या हो सकता है। ध्यान ऐसी अवस्था जिसमें आपको सोचना भी नहीं है, चुपचाप से बैठना है या लेटना है, सिर्फ सोना नहीं है, वही अवस्था ध्यान की अवस्था होती है। तो इसको हम क्यों ना सोते समय ही कर लेते हैं, क्योंकि सोते समय तो हम रिलैक्स मोड में ही जा रहे हैं। सोते समय एक तरह से हम नो माइंड के स्टेट में जा रहे हैं, तो उसी समय हम ध्यान कर लें तो सबसे अच्छा ध्यान होगा। तो वही चीज़ मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जब आप रात में करीब 11-12 बजे, क्योंकि 11-12 बजे तक सो जाना चाहिए, तो आपसे भी मैं यही एक दोस्त के नाते कहना चाहूँगा कि आप भी 10 बजे 11 बजे के बीच में सो जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, और सुबह में कुछ 5-6 बजे के बीच में आप जग जाइए। तो जब आप सोने जाते हैं उस समय एक सिंपल सा चीज़ कीजिए, अपने साथ, अपने ब्रेन के साथ, अपने माइंड के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपका, मैं चाहूँगा आपका विल, आपका एक्सपेरिमेंट करे, विल पावर, अपने इच्छा शक्ति, ये सब सुना होगा, जिसको मैं आत्मा भी नाम दे रहा हूँ। कृष्ण ने एक्चुअली ये नाम दिया है, मैं क्या नाम दूंगा। तो जब आप सोने जा रहे हैं, रात के करीब 11 बज चुके हैं, आप बिस्तर पे जा चुके हैं, और आपके दिमाग में आइडिया कुछ न कुछ विचार आते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने लिखा था 12 तरह के विचार, फैमिली इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, सोशल इश्यूज, नेशनल इश्यूज, पॉलिटिक्स, ये स्पोर्ट्स, सो मेनी, ठीक है। तो ए टू जेड मैं बोल रहा हूँ। ए टू जेड का मतलब 26 टाइप्स ऑफ, मतलब थिंकिंग बोल दीजिए, इमोशंस बोल दीजिए। तो जितने भी तरह के आपके दिमाग में थिंकिंग चले, चाहे इमोशन चले, जब रात में आप सोने जा रहे हैं उस समय इस सभी ए टू जेड थॉट्स को ये आपको बोलना है, स्ट्रांगली बोलना है, ठीक है। जैसे कि मैं अपने ब्रेन का, अपने माइंड का कंट्रोलर हूँ, मैं अपने थिंकिंग का, अपने अंदर चलने वाले इमोशंस का मैं कंट्रोलर हूँ। इतना ज़्यादा आपको स्ट्रांगली बोलना है, ठीक है। मैं इसका कंट्रोलर हूँ यार, क्यों मेरे दिमाग में ऐसे ही कुछ भी चल रहे हो, और मैं वैसे भी अब सोने जा रहा हूँ। अपने दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो फैमिली इश्यूज हो, चाहे पर्सनल इश्यूज हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी विचार आए, रात में 12 लगभग बज चुके हैं, चाहे 11:30 बज चुके हैं, कोई भी विचार आता है, उसको आपको यही बोलना है कि तुमको मैं कल देखता हूँ, ठीक है। आज मैं अभी फिलहाल सोने जा रहा हूँ, वैसे भी रात के 12 बजने वाले हैं, चाहे 10:30-11 बजने वाले हैं। अभी मैं कुछ भी करने वाला हूँ नहीं, और बहुत इमरजेंसी है तो उस समय भी करेंगे। मान लीजिए कि किसी का तबीयत ही फैमिली में ख़राब हो गया, या आपका ही तबीयत ख़राब हो गया, तो ऑटोमेटिक आप जाके अपने माँ पिताजी को बताओगे, चाहे अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को बताओगे कि भाई मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो हॉस्पिटल आपको जाना है। उसमें थिंकिंग को रोकने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिचुएशन सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल है, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, घर में कोई आग नहीं लगा है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, ठीक है, कोई अगल बगल में कुछ धमाका नहीं हुआ है, कुछ बम ब्लास्ट नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। कोई चोरी चमारी नहीं हुआ है, रेप मर्डर कुछ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर एक दिन कुछ ना कुछ आपके अगल बगल में होता ही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, चंगा सी जिसको बोलते हैं, ठीक ठाक है। वैसे भी हम दूसरे से ऐसे ही तो बोलते हैं यार, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। तो सब कुछ जब नॉर्मल है, उस समय अगर कुछ चल रहा है और आप उसको अगर रोक नहीं पा रहे हो, तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपके अंदर जो आत्मा है, या होश है, या शांति है, उसका जो पावर है, उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो ग्रेविटी है, उसका जो कंसंट्रेशन है,
वो कम है, उसको बढ़ाना है। उसी को बढ़ाने का जो प्रोसेस है, उसी का तो नाम है ध्यान। वही करने से आपका जो अंदर का शांति है, जो सोल की जो तीव्रता है, वो बढ़ता है। तो वही करने के लिए आपको जो कुछ भी आपके ब्रेन में चल रहा है, चाहे वो थिंकिंग के रूप में चले, ड्रीम के रूप में, मतलब ऑडियो के रूप में चले, या वीडियो के रूप में चले, चाहे इमोशंस के रूप में चले। आप हो सकता है उस समय कोई ऐसा बात हो गया हो हस्बैंड वाइफ के बीच में, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, चाहे कहीं कुछ भी, जिसकी वजह से, या वो ऑफिस में या कहीं भी फैक्ट्री में, तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो उस डिस्टर्बेंस को, उस अशांति को, उस इमोशंस को, उस विचार को, उस भाव को यही बोलना है। फ्रेंडली बोलिए, स्ट्रांगली भी बोलिए कि भाई साहब, बहन साहब, दोस्त साहब, जो कुछ भी, मैं अभी सोने जा रहा हूँ या सोने जा रही हूँ, मुझे अब सोने दीजिए। कल आपसे मैं बहुत डिटेल्स में बात करूँगी या करूँगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। अगर हॉस्पिटल जाना है तो उस सब के बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या अल्ट्रासाउंड कराना है या स्कैन कराना है या MRI कराना है, सब कुछ कल कराएंगे। सुबह उठ के जाएंगे 6 बजे, ठीक है, 7 बजे जाएंगे। लेकिन अब भी जाना है तो अभी उठ के चलते हैं, वो भी मैं बोल रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी है तो सोने की फिर बात कहाँ है, उठ के चलो। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप अपने ब्रेन में जो कुछ चल रहा है उसको पूछिए, काहे लिए हमारा दिमाग खराब कर रहे हो, ठीक है? जाओ यार, गाली दे के बोलना है, गाली दे के भगाओ, प्यार से बोलना है, प्यार से बोलो। लेकिन मेरा ये बोलने का मतलब है कि जब आप सोने ही जा रहे हो, आप रिलैक्सेशन मोड में जा रहे हो, आप रिलैक्स होने जा रहे हो, आप नो माइंड स्टेट में जा रहे हो। बिकॉज नींद का मतलब है आप ड्रीमलेस स्टेट में सोना, थिंकिंगलेस स्टेट में सोना। हाँ, जवानी में बहुत तरह के विचार चलते हैं, जब मेरे भी दिमाग में चले होंगे, चल रहे थे फ्रैंकली, जब मैं भी बहुत सारे फेलियर्स को सामना किया, चाहे IIT में फेलियर हो, चाहे नौकरी 4 साल कई एग्ज़ाम दिए, वहाँ पे फेलियर्स मिल रहे थे, बेरोजगारी से जूझ रहा था, गरीबी से जूझ रहा था, परेशानी से जूझ रहा था। तो उस समय ज़्यादा विचार चलते हैं। आप जितना ही लाइफ में परेशान होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में थिंकिंग चलेगा, विचार चलेंगे, परेशानी चलेगी। लेकिन जब आप सोने जा रहे हैं कम से कम 5-6 घंटे के लिए, उस समय जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको बोलिए कि भाई साहब, मैं कल आपसे मिलता हूँ, कल आपके बारे में बहुत डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है? अगर पढ़ाई की भी बात है तो सुबह में उठ के बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है? अभी आज मैं नहीं पढ़ा, और रात में वैसे भी मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, रात के 12 बजे, ठीक है? और पढ़ने का शौक है तो उठ के बैठ के पढ़ना शुरू कर दो। मेरा कहने का मतलब है, जो कुछ भी करना है वो चीज़ करो। सोने जा रहे हो तो सो जाओ, ये नहीं कि सोने जा रहे हो फिर भी सोच रहे हो, ये कोई मतलब नहीं है। सोने जा रहे हो तो बस सोने जा रहे हो, जग जाओ तो फिर जग के जो कुछ भी करना है वो करो, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो जब सोने जा रहे हो उस समय आपके दिमाग से कुछ समय के लिए, कम से कम 5 मिनट के लिए, मैं चाहूँगा आप थॉटलेस स्टेट में चले जाओ। मुझे किसी भी विचार की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, सन पृथ्वी से टकरा जाए, सब कोई मरेगा, हम ही मरेंगे, ऐसी स्थिति में बोल रहा हूँ। ये नहीं कि बहुत सारे लोग क्या, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शेयर मार्केट गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सुसाइड कर लेना यार। ये कोई मतलब थोड़ी जो है यार। मतलब जो चीज नहीं भी हुआ है उसके बारे में भी कल्पना कर रहे हो, ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है? इस तरीके से कल्पना करके नहीं जीवन को जीना है। हो गया ना, सॉल्यूशन सोचो, ऑलवेज थिंक अबाउट सॉल्यूशन यार। और वैसे भी जब सोने जा रहे हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस ध्यान की अवस्था को सोते समय करो। मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि आप कम से कम 5 मिनट के लिए ही आप नो माइंड स्टेट में होना सीखो, नो माइंड स्टेट में रहना सीखो। क्योंकि दिन भर तो चिट चैट चलते ही रहता है, दिन भर तो मोबाइल पे स्क्रॉलिंग होते ही रहता है, शॉर्ट का, फेसबुक पे, ट्विटर पे, वो सब तो दिन भर आप करते ही रहते हो। और ये बात सही है कि दिनों भर जब ये चीज करोगे तो रात में वो चलेगा दिमाग में, उस समय भी, सोते समय भी ये सब करोगे। तो ये अगर दिनों भर रातों भर करने का जो आदत पकड़े हो ना, तो ये मेडिटेशन क्या है समझ में नहीं आएगा। चाहे किसी का भी सुन लो, ठीक है? गौतम बुद्धा को कितना भी पढ़ लो, कृष्ण को कितना भी पढ़ लो,
कितना भी वीडियो देख लो, आचार्य प्रशांत का कितना भी सुन लो, रजनीश का कितना भी सुन लो, किसी भी गुरु के किसी भी आश्रम में, इस्कॉन में चले जाओ, ओम शांति में चले जाओ, आसाराम में चले जाओ, ठेंगाराम में चले जाओ, राम रहीम में कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जब तक ये दिनों भर ऐसे ऐसे करते रहते हो ना, वो आदत अगर नहीं छोड़ते हो धीरे धीरे, तो आप सोते समय भी ना, ये सिंपलेस्ट जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। तो वो करना सीखो यार, धीरे धीरे अपने लाइफ में उस प्रैक्टिस को करना सीखो कि सोने से पहले मैं कम से कम 5 मिनट के लिए रिलैक्स मोड में जगे हुए रहना चाहता हूँ। उसके बाद सो जाओ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जगे ही रहो। 5 मिनट के लिए बस मैं चाहता हूँ उस स्टेट को, वो पीसफुल स्टेट को, उस नो माइंड स्टेट को अनुभव करो कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी हमारा ब्रेन में एक सिचुएशन होता है, एक स्थिति ऐसी बनती है जब हम बिल्कुल पीसफुल हो जाते हैं, सिर्फ स्पेस रह जाते हैं, सिर्फ शांत एक इंटाइटी हो जाते हैं, एक शांत एक वस्तु हो जाते हैं, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है। वही अवस्था है ध्यान की अवस्था, जो आप सोते समय हर एक दिन ऐसा करो, और धीरे धीरे ऐसा जरूर 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आप धीरे धीरे देखोगे कि उस अवस्था में 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए होना शुरू हो जाओगे। और जब होना शुरू हो जाओगे, तब आप जब 1 मिनट के लिए होना शुरू हो जाओगे, तो उसको धीरे धीरे आप बढ़ा के 5 मिनट के लिए भी कर सकते हो। धीरे धीरे उसको बढ़ा के फिर 10 मिनट करो, और फिर देखना आप जब चाहोगे। अब तो पहले तो सोते समय एक चीज़ कर रहे थे ना, उसके बाद कभी भी दिन में जब चाहोगे आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए नो माइंड स्टेट में रह सकते हो। आप तब अनुभव करो कि अच्छा, ये अवस्था होती है आत्मा की अवस्था, ये होती है अवेयरनेस की अवस्था, जिस अवस्था के बारे में गौतम बुद्ध कितना बताए, श्री कृष्ण कितना बताए, रजनीश कितना बताए, आचार्य प्रशांत तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं। कबीरदास ने भी अपनी जो भी टूटी फूटी हिंदी वाली भाषा है, दोहा है, उसके माध्यम से बताए हैं। तब जाके अनुभव करोगे कि अच्छा, ये होता है ध्यान, ये होता है आत्मा, ये होता है अवेयरनेस, ये होता है कॉन्शियसनेस, जिसके बारे में पूरी अध्यात्म ने बात किया है। तब जाके इस चीज़ को आप अनुभव करोगे। तो दोस्तों, मैं बार बार आपसे एक दोस्त के नाते रिक्वेस्ट करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप इस अवस्था में कुछ समय के लिए, कम से कम सोते समय ही आप इस अवस्था में जाइए, और उसके बाद आप जब उस अवस्था में 2-4 मिनट के लिए होना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, अनुभव कर लेंगे, तब आप उस अवस्था में दिन में कभी भी 24 घंटे में कभी भी आप उस अवस्था में जा सकते हैं। और वो आपको एक गजब की एक समझ देगी उस अवस्था में। जब आप जाना शुरू करेंगे, सबसे पहले तो आपके अंदर ये परिवर्तन होगा कि ये किसी भी गुरु का ना फॉलोअर बनना बंद कर दोगे। ये आचार्य प्रशांत का, चाहे आचार्य रजनीश का, इवन मैं कृष्ण और गौतम बुद्ध की भी बात करता हूँ। वैसे तो उनका फॉलोअर आज के टाइम पे मोस्टली ना के बराबर होंगे। हाँ, कहने के लिए लोग हिंदू मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, पैगंबर को चाहने वाले मुस्लिम हो गए, जीसस को चाहने वाले क्रिश्चियन हो गए, गुरु नानक सिख वाले हो गए, ये सब हैं, ये सब फॉलोअर हैं। तो आप फॉलोअर होना बंद कर दोगे। आप उस समय सही मायने में सच पूछो तो आप किसी का फॉलोअर नहीं बनोगे, किसी का चेला नहीं बनोगे, बल्कि आप खुद अपना मास्टर बनोगे। खुद जो बोलते हैं ना, अध्यात्म बोलता है ना, हिंदू धर्म बोलता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, उस समय आप कहोगे कि हाँ यार, ये अहम ब्रह्मास्मि का कुछ तो मतलब होता है। उस समय आप उस जो मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, ये जो बात बोला है हमारे ऋषि मुनियों ने, वेदांत ने, उस समय आप सही मायने में उस चीज़ को अनुभव करोगे कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।